जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सही स्वस्थ होंगे। यदि आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ हर चीज की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारा आज का वीडियो रहने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल की जो आंसर जो पीटी पीएसटी के लिए कट ऑफ लगनी है उसकी जो क्या कट ऑफ रह सकती है। तो आंसर की आने के बाद उसका क्या चेंजेस उसमें आए हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं आंसर की जो आउट हो चुकी है। आंसर की जिस किसी ने भी अगर अपनी आंसर की नहीं देखी है तो वो तुरंत जाए और अपनी आंसर की जाके चेक करके उसके मार्क्स कितने बन रहे हैं। क्योंकि इस समय पे अभी जो वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने अभी भी बहुत देर तक लाइव चलाया था जिसमें वेबसाइट से बहुत ट्राई किया था, लेकिन वेबसाइट जो काम नहीं कर रही थी। तो धीरे धीरे जैसे उस पर कैंडिडेट्स कम होते जाएंगे वेबसाइट जो वर्क करने लग जाएगी। यदि आपने चेक नहीं किया तो आप जाके चेक कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता किस तरीके से चेक करनी है तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा नीचे टेलीग्राम का लिंक है। आप टेलीग्राम पे जाके आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाके क्लिक करिए, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपनी डीओ भी डालनी है। तुरंत डालने के बाद आप वहां पे क्या करिएगा, जो आपकी जो लिंक है, जो उसका आंसर की का जो लिंक आएगा इसका, उस लिंक को आप जो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको रैंक मित्रा के नाम से एक लिंक और मिलेगा, रैंक मित्रा के नाम से। आप इस पे जाना है, आप इस पे जाके इस लिंक को जो पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे आपको अपनी कैटेगरी वगैरह भर के किस जोन से आपने भरा है ये सारी चीज फिल करके आपको वहां पे आपकी रैंक वैंक सारी चीजें बता देगा, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। क्योंकि वहां पे तमाम कैंडिडेट्स जो है इस डेटा को भरते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, तो नीचे टेलीग्राम मेरा आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी चीज वहां पे मिल जाएंगी। अब हम यहाँ बात करते हैं अपनी शिफ्ट की। तो इसमें क्या कहते हैं, शिफ्ट वाइज आपको कितना नॉमिनेशन मिल सकता है इसका भी एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ अभी। तो नॉर्मलाइजेशन सबसे जो हार्ड जो सबसे लोएस्ट शिफ्ट रही है वो कौन सी रही है आपकी। सब पहले हाईएस्ट शिफ्ट की बात करेंगे। 3/3/2025। हाँ, 4 से लेके 5:30 वाली जो शिफ्ट थी, मतलब लास्ट शिफ्ट बोले तो ये सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है। यदि आपको लग रहा हो कि ऐसी नहीं थी तो देखो ये जो डेटा है जो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी शिफ्ट जो हार्ड लगती है। तो आप मेरे को गाली नहीं दीजिएगा कि सर ये इजी शिफ्ट नहीं थी। जो भी थी, जो थर्ड शिफ्ट का 4:30 बजे वालों को जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा हो तो मैं आपको उसको बता रहा हूँ। जो कैंडिडेट का जो एवरेज एवरेज जो मार्क्स आया उसके हिसाब से जो है यही शिफ्ट सबसे ईजी है। आप चाहे तो अपने रैंकिंग मित्रा पे आके चेक कर सकते हैं। उसका पीडीएफ भी मैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां पे भी आपसे आराम से जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका जो एवरेज स्कोर बनना है वो बनना है 67। ठीक है, और सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी वो कौन सी थी, ये थी आपकी पहले दिन की सेकंड शिफ्ट। जो पहला दिन था उसकी सेकंड शिफ्ट थी, जिसका क्या कहते हैं 12:30 से लेके 2 बजे तक जो एग्जाम था। ठीक है, ये आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट थी। इसका जो एवरेज स्कोर बनना है वो बनना है केवल 55। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही होगी कि इनमें जो अंतर आ रहा है वो कितने नंबर का आ रहा है, 12 नंबर का। तो लमसम 10 से 12 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। बाकी ये डेटा अभी करीब 50,000 कैंडिडेट्स का डेटा है। तो अभी जैसे जैसे डेटा आएगा तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिले, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। जो एवरेज है वो लगभग सेम ही रहता है। तो ये सबसे हार्ड शिफ्ट है और ये सबसे इजी शिफ्ट है। यदि आपको भी अपनी शिफ्ट के बारे में जानना है कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी, आपको किस तरीके का कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको वहां पे पूरा ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां पीडीएफ में जाके अपनी जो है देख सकते हैं आपकी किस शिफ्ट में था और किस आपका जो डेट को था, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और बाकी ये मैंने आपको दोनों जो हार्ड और इजी शिफ्ट थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उनके बीच में कितना डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब सीधे हम बात कर लेते हैं अपनी इसकी पूरी ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ लगने वाली है। तो कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, सीधे हम कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी कट ऑफ इस बार मुझे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा कम भी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है इसका जो है फिजिकल जो हार्ड होता है। तो फिजिकल हार्ड होने की वजह से यदि बहुत लोगों का ये भी डाउट था कि सेकंड लिस्ट आएगी क्या, तो मे भी सेकंड लिस्ट आ सकती है, मे भी। यदि ये 40,000 कैंडिडेट जो इसमें लिए जाएंगे, आपको बता दें कुछ 4,000 वैकेंसी थी। ठीक है, तो इसके लिए 40,000 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो यदि ये 40,000 कैंडिडेट, और मुझे पता है 40,000 कैंडिडेट तो क्लियर कर ही लेंगे, इनमें से 4,000 कैंडिडेट ऐसे नहीं होंगे जो क्लियर कर जाएंगे, तो शायद ही आए सेकंड लिस्ट। आप सेकंड लिस्ट का वेट ना करें ज्यादा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ तक है 40,000 कैंडिडेट में 4,000 कैंडिडेट तो ऐसे निकली जाएंगे आराम से, जो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सीधे कट ऑफ की बात कर ले। तो यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं, आपके यदि 80 मार्क्स आ रहे हैं, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, केवल किसके लिए बता रहा हूँ, पीटी पीएसटी के लिए। मतलब आपका जो फिजिकल में नाम, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है आपकी, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। और आप इस सब में क्यों है माइनस और प्लस 3 करके चलना, 3 आगे या 3 पीछे। ठीक है,
तो इतना माइनस प्लस रहता ही रहता है। तो अब यूआर कैटेगरी के हिसाब से 80 मार्क्स होने चाहिए कम से कम, ठीक है। और मैं आपको ओबीसी से हो तो आपके 76, ईडब्ल्यूएस 75, एससी से हैं तो 70 और एसटी से हैं तो 65। इस तरीके का यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं, आप अपनी तैयारी कर दीजिए फिजिकल की स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि लमसम इसके समथिंग ही कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि 40,000 कैंडिडेट्स को निकालना है इसमें से। तो 40,000 कैंडिडेट, क्योंकि जो एवरेज मार्क्स बैठ रहा है उस हिसाब से जो लास्ट एवरेज बैठ रहा है वो 67 नंबर का बैठ रहा है, ठीक है। तो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही कट ऑफ जाता है। तो आप देख रहे होंगे एवरेज जब 67 बैठ रहा है तो 67, तो जिसका तो नॉर्मलाइजेशन मिलने का कोई मतलब नहीं बनता। नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, जिससे इसके कम होंगे। तो सारी शिफ्ट को बराबर किया जाता है, तो उसके हिसाब से 67 नंबर, जैसे कि 55 वाला है, 55 नंबर वाले को 67 किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो एवरेज है वो 67 नंबर बन के आ रहा है, ठीक है। अब इस हिसाब से मैंने आपकी कट ऑफ यहाँ पे रखी है कि आपके लमसम इतने मार्क्स जो कम से कम होने चाहिए पीटी पीएचटी के लिए। आप अगर फीमेल हैं तो आपके 77, और यूआर से हैं तो 77, 73 यदि ओबीसी हैं, और 71 और ईडब्ल्यूएस से हैं। और आप एससी कैटेगरी से आपके 65 से 66 मार्क्स होने चाहिए, और एसटी कैटेगरी से 60 से 62 मार्क्स आपके होने चाहिए। आपको प्लस माइनस 3 का हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का। और आप अभी जरा वो देखते रहें कि कट ऑफ इसके लमसम ही जाएगा। आप अपनी फिजिकल की तैयारी ज्यादा करें, क्योंकि इसमें फिजिकल सबसे ज्यादा हार्ड होता है। फिजिकल इसका मेन फैक्टर जो है होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी मैं इसके साथ साथ एक और मैं अपना वो चला रहा हूँ, एक वीडियो मेरी और चल रही है यूपीएसआई की तैयारी, जिसमें इसमें मैं आपको डेली शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सारी चीजें, पढ़ाई किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपका जो है जो स्कोर जो बूस्ट करेगा आपको पूरी सिलेक्शन तक। मैं आपको मैंने 180 डेज का जो चैलेंज रखा है, 180 डेज का। तो मेरा अभी आज इसका फर्स्ट डे है। मैंने उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो भी डाल रखा था, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं उसमें शॉर्ट्स के माध्यम से आपको डेली डेली जो है गाइड करूंगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है। तो आप इसको अगर फॉलो करना चाहते हैं, यदि आपका भी सपना यूपीएसआई का है, तो आप मेरे इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इस वाली चैलेंज को, ठीक है। ये 180 डेज का चैलेंज, जिसमें संडे का पक्का ब्रेक रहेगा, और बाकी आपके 6 दिन जो है पढ़ाई करने वाले हैं हम, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।